बहुत ही प्यारी समर स्पेशल कुर्तियाँ बनाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर कपड़े से। तो ये पेप्लम मॉडल में रहेगी। और एक और बनाई है, इसका हमने रखा है वी नेक। तो आप आराम से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ 2 मीटर कपड़े से आप अपनी गुड़िया के लिए या आप अपने खुद के लिए बहुत ही प्यारी ये समर स्पेशल कुर्ती बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारा मेजरमेंट रहेगा, शोल्डर रहेगा 14, चेस्ट 32, वेस्ट 28, ऊपर की बॉडी 13 इंचेस, नीचे का स्कर्ट रहेगा 15 इंचेस, आर्म राउंड है हमारे 14 और स्लीव की लेंथ है 15 इंचेस। तो एक बार मैं आपको कच्चा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो एक बार जब कोई भी हम ड्रेस बनाते हो तो एक बार हमारे दिमाग में उसकी तस्वीर जरूर आती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक बार आप अपने कॉपी और पेपर पेन से एक बार ड्रॉ कर देना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एज इट इज हमारे बनता है। तो ये हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा, इसको हमने रखा है 4 फोल्ड का। तो आप अंत तक पूरा देखिए, बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे से बने रहिए। तो ये नीचे के हिस्से से अपना स्कर्ट पार्ट निकलेगा और ऊपर के हिस्से से हमारी बॉडी और स्लीव निकल जाएगी। 2 मीटर कपड़ा हमने ले लिया है। 2 मीटर कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे, तो यानी कि हमारे पास कपड़े की 4 फोल्ड आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, या नीचे सबसे पहले हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट हमारी है 15 इंचेस। तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के हमें ले लेना है 16 इंचेस का कपड़ा। तो ये वाला पार्ट हमारे स्कर्ट के लिए कटिंग हो जाएगा और ऊपर वाले पार्ट से हमारी बॉडी और स्लीव दोनों बन जाएगी। तो ये समर की कुर्ती काफ़ी प्यारी लगती है। और अगर आप इसी तरीके के नए नए वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं, आप हमारे साथ कुछ सीखना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग एकदम बेसिक से सिखाऊंगी, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं रहेगा, एकदम इजी मेथड से सिखाऊंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो ये हमारा स्कर्ट कटिंग हो गया है। और ये जो हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा था, इससे हम बनाएंगे बॉडी पार्ट। फ्रंट का और बैक का पार्ट हमारे एकदम सेम सेम आएगा। तो हमें कपड़े को कर देना है 4 फोल्ड। तो हमारा चेस्ट हम देख लेंगे, चेस्ट हमारा है 32 इंच। तो मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है 10 इंचेस का। इसकी लंबाई हमारी रहेगी 14 इंच, क्योंकि हमारे बॉडी 13 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा। शोल्डर एज इट इज 14 इंच का आधा 7 इंचेस रहेंगे। और अभी आपको बता दिया है आर्म होल की हमें गोलाई चेक करनी है। तो एक बार जो जो मार्क है हम उस हिसाब से लगा देते हैं। हमारा चेस्ट है 32, तो उसका चौथा पार्ट 8 और यहाँ पे 28 आ रहा है हमारा कमर का पार्ट। तो यहाँ 7 पे मार्क लगाएंगे। 2 इंच रखेंगे हम फिटिंग में और एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रख रहे हैं। तो हम आर्म राउंड की हम लंबाई ले रहे हैं 6 इंचेस। तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। आधे इंच का शेप हमारा रहेगा। तो ये हमने दे दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे बराबर आ रहा है 7 इंचेस पे। तो एकदम हमारे बराबर चल रहा है मेजरमेंट। अब हम बैक का गला बनाएंगे। बैक के गले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम शोल्डर रखेंगे 3 इंच और हमारा गला रहेगा 4 इंच और 3 इंच गले की गहराई रहेगी। बैक पार्ट का हमारा गला रहेगा बोट नेक शेप में। तो ये हमने गहराई ले ली है 3 इंचेस की और हमें एक बोट नेक का शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों बनके रेडी हो गए हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर अच्छे अच्छे समर स्पेशल या जो भी ट्रेंडिंग अभी जो लेटेस्ट डिजाइन चल रही है सीखना चाहते हैं, तो कृष्णा बुटीक 365 को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आसानी से समझ में आएगा। एक एक चीज मैंने बारीकी से समझाई है। तो ये समर स्पेशल ड्रेस मैंने बनाई है मेरी लड़की के लिए। तो आप भी अगर सलवार सूट या जीन्स के ऊपर छोटी शॉर्ट कुर्तियाँ पहनना चाहते हो, तो आप भी अपने लिए या अपनी बेटी के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से और जल्दी आधे या 1 घंटे के आस-पास बहुत ही कम टाइम में अपने बन जाती है। तो ये हम कटिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीके से कटिंग अपनी हो रही है। तो ये अपने एक साथ में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही कटिंग हो रहे हैं। इसके बाद में अपन आगे के गले की जो जैसा हमने कच्चे में आपको मैंने जो बताया था ना ड्रॉ करके, वैसा अपन आगे का गला बनाएँगे।
चूँकि ये कॉटन की कुर्ती है तो इसमें हमने अस्तर का यूज़ नहीं किया है। अब हम बैक का पार्ट के गले को कर देंगे कट। तो ये हमारा बैक पार्ट का गला हो रहा है कट। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट तो एकदम हो जाएगा रेडी। नीचे का स्कर्ट रेडी हो गया, बैक पार्ट रेडी हो गया। अब हम फ्रंट गला का हम क्या करेंगे, कैनवास का यूज़ करके अपन गला बनाएँगे। जब अपन कैनवास का यूज़ करके गला बनाते हैं तो उसका शेप काफ़ी अच्छा आएगा। जितना हमने पीछे शोल्डर लिया था 3 इंच का, उतना ही रखेंगे। आगे हमारी डीप आएगा 5 इंचेस, तो 3 इंच का अपना बोट का शेप होगा और नीचे 2 इंच हम वी नेक का शेप दे देते हैं। तो ये मैं आपको एक बार आइडिया के लिए बता रही हूँ। अब हम कैनवास के ऊपर इसको मार्क करके आपको बताऊँगी। ये कैनवास अपने गले के ऊपर अपन सेट करेंगे। तो एज़ इट इज़ हमने जैसा मार्क किया था 4 इंच पे एक मार्क लगाना है। 4 इंच पे मार्क लगाने के बाद हम नीचे से ले रहे हैं 5 इंचेस। 3 इंच का बोट नेक रहेगा और नीचे अपने 2 इंच का वी नेक का शेप आएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसी हिसाब से सेम टू सेम कटिंग करेंगे तो आपके कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बनने के बाद काफ़ी प्यारा लगता है और आप अंत तक हमारा वीडियो ज़रूर देखना, आपको एकदम ईज़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जब हमने ये मार्क ड्रॉ कर दिया है तो उसके आगे हम 1-1 इंच का एक और मार्क लगा के इस तरीके से कट करेंगे। वीडियो में बताए अनुसार आप कट कीजिए तो अपने बहुत ही सुंदर शेप का गला बन के आ जाएगा। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ भी हमें पूरा कट कर देना है, तो हमारा कैनवास पे कटिंग बन के आ जाएगा। जीवन में काफ़ी मौके आते हैं, काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, मगर आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी कोई भी परिस्थिति आ जाओ, हमें बस मुस्कुराते रहना है और हमेशा हमें जो भी हमारे आराध्य है, उनका हमें धन्यवाद देते रहना है, तो जो भी हमारे जीवन में होगा, सब कुछ सफल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने कैनवास पे कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा कोई रफ कपड़ा होगा ना, उसके ऊपर हमें पेस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मीटर कपड़ा था। 2 मीटर कपड़े में कुर्ती बनाना था, तो ये कुछ वेस्ट कपड़ा जो आपके कपड़े से मिलता-जुलता हो, वो आप यूज़ कर लेना है। अब हम जो बचे हुए कपड़े को हम कर देंगे वापस से 4 फोल्ड। हमारी स्लीव की लंबाई है 15 इंचेस, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे उसके लिए। तो ये हमारी ये 4 फोल्ड कर दिया है। एक बार आप ध्यान रखना, ये 4 फोल्ड है और ये हमें लंबाई यहाँ से मेज़र कर रही हूँ, तो ये हमने 16 इंच पे मेज़र कर दिया है और हमारे आर्म होल की गोलाई 14 इंच है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 9 इंच हम चौड़ा रखेंगे और हमें स्लीव यहाँ से कट कर देनी है। तो यहाँ से हम 3 इंच थोड़ा डाउन लेंगे, ऊपर हमें 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ हमें शेप दे देना है स्लीव का। ये थोड़ा ऐसा मार्क देते हुए हमें स्लीव बना देनी है। तो ये आपको आज थोड़ा क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने स्लीव की कटिंग वगैरह आपको सब बताया है, अगर आप नहीं देखा है तो एक बार आप वापस जाके चेक कर सकते हैं। तो स्लीव बनाना काफ़ी आसान है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। इसमें हमने कोई भी लाइनिंग नहीं लगाया, क्योंकि ये समर स्पेशल है, तो ये विदाउट लाइनिंग ही कपड़ा ठंडा रहेगा और बॉडी पे हमारे अच्छा रहेगा गर्मी के हिसाब से। अब बचे हुए कपड़े से हम पीछे हम बना रहे हैं, एक रोब बना रहे हैं और इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, हम मारवाड़ी में तो इसको कहते हैं कि कस्से बनाना। अभी आप देख लीजिए आपकी भाषा में क्या कहते हैं, उसकी हम रोब बना देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा आगे का गला हमने इसको आयरन कर दिया है और ये स्कर्ट के कपड़े, ये स्लीव और ये नीचे का घेरा है, काफ़ी बड़ा घेरा हो जाएगा अपना, ठीक है ना? तो ये अब अपन इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखना, तो आपको स्टिचिंग भी इसकी समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड, मेरी प्यारी सखी, हम आ गए हैं मशीन के पास। तो दिखाए हुए मेज़रमेंट के अनुसार अब हमें सिलाई शुरू करनी है। तो सिलाई में भी कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, मगर एक आपको ध्यान रखना है, आप धीरे-धीरे सियो, सावधानी से सियो और एकदम फिनिशिंग से सियो। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी सिलाई करो, आराम से ही मशीन चलाओ, ज़्यादा तेज़ मशीन चलाना नहीं है अपने को, आराम से ही सीना है।
तो सबसे पहले हम आगे का गला तैयार करेंगे। आगे का गला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो भी इसके एक्स्ट्रा पार्ट है, बाहरी पार्ट, इसको कटिंग कर देंगे और इसको फ्रंट पार्ट पे ये कैनवास हमारे ये जो भी इसको है ना, अपन को थोड़ा-थोड़ा एक-एक सिलाई से अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, बस हमें शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत जब भी हम करेंगे तो धीरे-धीरे देखेंगे हो जाएगा। मुझे भी शुरुआत में स्टिचिंग करना थोड़ा लगता था कि कैसे करूँगी, मगर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करती गई तो रास्ते बनते गए। तो आप भी शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने के बाद में आपको रास्ते नज़र आएँगे और जैसे-जैसे रास्ते दिखेंगे वैसे-वैसे हमारी मंजिल भी हमें बहुत ही जल्द दिख ही जाएगी। तो ये हमने अंदर के पार्ट ऐसे एक तरफ से सिलाई लगा देना है और जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा इस स्टिचिंग के बाद में जो भी एक्स्ट्रा दिखे, उसको आप कैंची की सहायता से उसको कट कर देना है। तो अब हम ये जो भी हमारे पास सिलाई करने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहे हैं, मैं उसको अच्छे से कटिंग कर दूँगी। तो ये कटिंग करने से क्या होता है कि ये वैसे तो नहीं भी करे तो चलता है, मगर थोड़ा करे तो अपने ब्लाउज में, ड्रेस में कुछ भी करे तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी हमें फिनिशिंग दिलाती है। तो अगर आपकी ड्रेस, ब्लाउज जो भी आप बनाते हो वो फिनिशिंग से करेंगे तो काफ़ी मतलब एकदम रेडीमेड वाला लुक दिखेगा। ये कुर्ती बनने के बाद देखना कोई कह भी नहीं सकता कि अपन ने ये घर पे स्टिच की, एकदम पूरा इसका लुक रेडीमेड आने वाला है। तो एकदम से बीच में से हमें लगा देना है कट और कपड़ा हमें सीधा लेना है, कैनवास हमें हमारी तरफ दिखते हुए रखना है, इसके भी बीच में हमें एक कट लगा देना है। तो क्या होगा, हमें इसका सेंटर पार्ट पता चल जाएगा और अगर इसके बाद भी अगर आपका अभी कपड़ा वगैरह हिलता है तो बीच में आप 1-2 आल-पिन जो भी है आपके पास उसको सेट कर देंगे तो आपके बिल्कुल भी ये कैनवास एकदम मिडिल में रहेगा और हिलेगा नहीं। आपको बताने के लिए जो बिगिनर है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। तो काफ़ी लड़कियाँ मुझसे कह रही थी दीदी समर स्पेशल कुर्ती सीखनी है। तो आप इस तरीके से जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ उस तरीके से सीना शुरू करें। तो आपको क्या करना है, कैनवास पे सिलाई नहीं चलानी है बिल्कुल भी। कैनवास के पास में धीरे आराम से सिलाई चलानी है और जहाँ भी कॉर्नर आए वहाँ पे हमको सिलाई को लॉक करना है। एक बार देखो ध्यान से मैं कैसे लॉक कर रही हूँ, उस तरीके से आपको वापस सिलाई ऊपर नीचे करके ऐसा आप करते हैं ना, तो कहीं से भी आपको सिलाई उधड़ेगी नहीं और लॉन्ग लास्टिक रहेगा आपका कुर्ता। मेरा सिलाई सिखाने का उद्देश्य ये है कि ऊपरी-ऊपरी तरीके से मैं आपको नहीं बताऊँगी, जैसा मैं सीती हूँ, जितना मेरे कस्टमर हैप्पी रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर आपकी फैमिली के बनाए तो वो भी खुश होए आपको देख के, आपकी ब्लाउज को मतलब जो भी आप बनाते हो, तो मतलब पूरा अपन बेसिक जो डिटेलिंग होती है ना, उस तरीके से बता रही हूँ, तो इसी प्रोसेस से आप भी कीजिए। अब अपन क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी अपन छोटे-छोटे ऐसे कट लगा देंगे, उसके बाद अपन ऐसा फ़ोल्ड करेंगे। तो ये अपन कट लगाते हैं ना तो अपना कॉर्नर एकदम मस्त निकल के आता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है अपन को। पूरे गले के आस-पास भी छोटे-छोटे कट लगाने हैं, ये देखो, ये अगर अपन कट नहीं लगाते हैं तो ये मुड़ के नहीं आता है। तो इस चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इतना बेसिक डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर के हाँ, ये देखो, यहाँ पे अब अपने कट थोड़ा बाकी रह गया था, तो यहाँ भी कट जितने भी कॉर्नर है यहाँ सब जगह अपन को कट लगा देने हैं। अब इसको हम क्या करना है, पूरा फ़ोल्ड करने के बाद में अच्छे से एक बार वापस से आयरन कर देना है। तो आयरन करने से क्या होता है कि आपको बाद में सिलाई में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये पहनने के बाद भी गला भी एकदम फिनिशिंग से सुपर बनेगा। ये देखो, ये आयरन तो करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको आयरन करके लेके आए हैं, तो ये पीछे से ऐसा दिख रहा है और सामने से आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग से दिख रहा है। तो अब जो भी अपने हैं यहाँ से एकदम से पास-पास में एकदम बारीक वाली सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगेगी आपके और पीछे आपके आएगी तुरपाई। तो ज़िंदगी में जो भी आप काम करो दिल से करो,
मैं तो यही कहती हूँ, अगर आप दिल से कोई भी काम करोगे अपनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, तो वो भी आपको ब्लेसिंग देंगे। क्यों कि एक तो अपन ऊपर के मन से करते हैं कि क्या है, कस्टमर का ही तो है, क्या तो है, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी काम करना दिल से करना, नहीं तो उस काम में हाथ भी नहीं डालना। मैं मेरे किसी भी इतने कस्टमर आते हैं उनके बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरे वापस नहीं आते रिटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फॉलोवर है, तो आप उसमें मैं काफ़ी ब्लाउज के अच्छे-अच्छे डिज़ाइन डालती हूँ, तो आप कृष्णा बुटीक 365 यही मेरी आईडी है, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमें बैक पार्ट के लिए हमें कैनवास की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिरछा-तिरछा कपड़ा कट करना है। तिरछा को हम कह सकते हैं उरेबी कपड़ा। तो ऐसे हमें जो भी आपके पास कोई पुराना फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा हो, उसको हमें ऐसा तिरछा कटिंग कर लेना है और जोड़ लेना है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और मेरा होम बुटीक है। मैं होम में ही करती हूँ, मगर मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्राइडल ऑर्डर्स लेती हूँ। जितने भी हमारे ऑनलाइन में जितने भी ब्राइडल्स होते हैं, उनके पूरे ब्लाउज़ डिज़ाइन का अपन ऑर्डर लेते हैं। तो मेरा लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। काफ़ी सालों से मुझे कह रहे हैं सभी लोग कि यूट्यूब में भी वीडियो बनाइए, मगर जब तक ऐसा होता है ना, जब तक आपको खुद को नहीं लगता कि हाँ, मैं सिखाने लायक हो गई, जब तक आप दूसरों को नहीं सिखाते, तो अभी मेरे को परफेक्ट तो कोई नहीं होता जीवन में, मैं तो यही कहती हूँ। तो आपने जो उरेबी पट्टी बनाई थी, उसको आप डबल फ़ोल्ड करके आधा-आधा इंच की थोड़ी-सी दूरी पे ऐसे सिलाई मार देना है। तो ये आपके पीछे गले में कैनवास की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो एकदम अपन आराम से धीरे-धीरे, मैं तो यही कहूँगी धीरे-धीरे ही करना है, हमेशा यही कहूँगी, मेरा एक ही डायलॉग रहेगा, आप उसको कुछ भी समझे। तो यहाँ भी हमने ये हमारी पट्टी लग चुकी है और यहाँ भी हमें क्या करना है, छोटे-छोटे कट्स लगा देना है, ताकि अपने पीछे आराम से मुड़ के आ जाए। तो छोटी-छोटी चीज़ें जीवन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहती हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ। मगर क्या है कि ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोग हमसे सीखना चाहते हैं, तो अगर मैं घर में ही सिखाऊँ तो का कितने ही लोग सीख पाएँगे। तो कोशिश कर रही हूँ आप लोग भी हमसे सीख पाएँ, अपन भी कुछ दूसरे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसको वापस से यहाँ पे हमको कोई भी बड़े नंबर की सिलाई ले लेनी है, यहाँ पे भी अपने तुरपाई आएगी, तो एकदम सावधानी से करना है यहाँ भी। तो ये हमारा बैक का गला भी देखो लगभग बन ही गया है। तो बहुत ही सरल है ये कुर्ती कटिंग या कुछ भी आप जो सिलते हो ना, ये देखो कितना प्यारा गला बना है अपना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है, इन दोनों को शोल्डर जॉइंट करने हैं। और आगे के पार्ट में हमने कटिंग नहीं की थी। जब हम आगे की जब हम स्लीव जोड़ते हैं ना, तो हाफ इंच थोड़ा ऐसा अंदर से कटिंग करते हैं और ऐसा ही ऐसा हमें स्लीव में भी कटिंग करना होता है। तो ये हमने कटिंग कर दी है। अब स्लीव के कॉर्नर पार्ट पे भी हमें एक सिलाई लगा देनी है और जो फ्रंट पार्ट है, इसको हमें अंदर की तरफ से आधा-आधा इंच शेप देते हुए इस तरीके से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी स्लीव हो गई है एकदम से रेडी। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। हमको शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। आराम से इसकी सिलाई लगा देनी है। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप सिलाई करो तो 2 बार सिलाई लगानी है किसी भी सिलाई पे। ऐसा करने से आपका ब्लाउज या ड्रेस जो भी आप बना रहे हो, आपका कभी भी उसकी सिलाई नहीं उधड़ेगी और ये से लॉक तो हमेशा आपको करना ही है। शोल्डर पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है और अब हम हमारे स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव की स्टिचिंग करते हुए सबसे पहले हमें जो कॉर्नर पार्ट है, यहाँ पे आधा इंच अंदर और उसके बाद फिर आधा इंच अंदर लेके डबल फोल्ड करते हुए एक-एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकती है और अगर आप एकदम मैचिंग का धागा यूज़ करती है तो
आप तुरपाई ना भी करें तो चलेगा। तो वैसे तो ये समर स्पेशल घर में पहनने की है ड्रेस, तो आप तुरपाई यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। स्लीव की स्टिचिंग करते हुए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, ये हमारे शोल्डर पार्ट का जो जहाँ पे हमने सिलाई आई है एकदम बीच में, और हमारी स्लीव की एकदम से बीच में जो सिलाई आई है, वहाँ से हमको सिलना है। और आगे का जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट किया था वो ध्यान रखना है, आगे का पार्ट आगे ही रहना चाहिए जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था। इस तरीके से जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे स्लीव एकदम परफेक्ट और बराबर शेप में आती है। कहीं से भी हमारे झोल-झाल नहीं रहता है, और एकदम से कहीं भी खिसकने की या कुछ भी समस्या नहीं आती है। काफ़ी साल हो गए स्टिचिंग करते हुए, मगर मैं आज भी स्लीव को इसी तरीके से अटैच करती हूँ। तो स्लीव का अटैच करने का ये तरीका एकदम परफेक्ट है। तो आप जब भी कुछ भी आप ब्लाउज़ बनाओ, ड्रेस बनाओ या जो भी चीज़ बनाओ जिसमें स्लीव्स आती है, तो उसको उसी तरीके से हमें स्टिचिंग करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से स्टिचिंग करने से हमारी एकदम स्लीव बराबर आ रही है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ना हमें स्लीव को खींचना है और ना हमें कपड़े को खींचना है, दोनों को बराबर ही रखना है। और एक बार हमें डबल सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारा बाद में सिलाई उधड़े नहीं और कपड़ा कहीं से भी फटे नहीं। तो इस तरह हमने दोनों स्लीव अटैच कर देनी है। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा लगभग बन के तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा-सा ही काम बचा है, अब हमें बस नीचे का स्कर्ट स्टिच करना है। तो ये अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा एकदम से बराबर ही आ रहा है। अब हमें एक सिलाई बड़ी कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, ये फिटिंग की सिलाई नहीं है। एक बार हमें इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में सिर्फ हमारे स्कर्ट ही अटैच करना रहेगा। ये सिलाई हमें 1 इंच थोड़ा छोड़ देना है, ताकि हमारा नीचे स्कर्ट आ जाए। तो इस तरीके से हमें दोनों तरफ ऐसे सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमारा स्कर्ट के लिए नीचे का घेरा के लिए जो कपड़ा रखा था ना, वो अपन स्टिच करेंगे। तो देखो कितना सुंदर बन के आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी हमारी जो है कपड़ा उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और बीच में एक मार्क लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम स्कर्ट स्टिच करेंगे ना, तो अपने जो भी हम प्लीट्स लगाएंगे वो बराबर आएगी। तो हमारे पास ऐसे 2 कपड़े हैं, तो हमें एक हिस्सा ले लेना है। एक हिस्से को इसमें भी हम सेम टू सेम एज़ इट इज़ डबल फ़ोल्ड करना है, और इसके भी हमें बीच में एक कैंची से मार्क लगा देना है। तो ऐसा करने का मतलब ये है कि बराबर दोनों साइड में अपने कपड़ा बराबर सेट हो जाए। तो ये हमारे ऐसा है, ये ऐसा। अब ये रखना है सीधा, इसके ऊपर हमें रखना है उल्टा, और बीच में सेंटर मार्क पे हमें एक वापस से पिन लगा देना है, ताकि अपने जो भी हम प्लीट्स लगाए वो एकदम बराबर आए, ठीक है ना? तो हमने इसको पिन से अटैच कर दिया है। अब हमें जो आधा हिस्सा है उसका उधर से हमें प्लीट्स लगाना शुरू करना है। थोड़ा 2 इंच जितना हिस्सा अपने फिटिंग में जाएगा, तो यहाँ से हमने प्लीट्स लगाना स्टार्ट नहीं करना है। 2 इंच छोड़ते हुए छोटे-छोटे, अगर आपको बड़े चाहिए तो बड़े, छोटे चाहिए तो छोटे, तो ये आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से हमें। मैं तो छोटे-छोटे प्लीट लगा रही हूँ आधे-आधे इंच के। तो जितना जहाँ तक हमारी पिन लगी हुई है वहाँ तक ये हमें अपना कपड़ा कवर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लीट्स अपने आने चाहिए एकदम से बराबर-बराबर। तो ये अभी तक है हमारे पास इतना सारा कपड़ा, तो ये हमारे प्लीट्स लग रहे हैं। तो जब हम आधे हिस्से में पहुँच जाएँ, वहाँ पे हमें वापस से अपनी पिन निकाल देनी है, और उसके बाद में बचे हुए कपड़े से पूरे प्लीट्स लगा देना। तो जब भी आप किसी स्कर्ट में, लहंगे में, कहीं भी आप प्लीट्स लगाते हो ना, तो इनको आप जैसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दोगे ना, तो आपके एकदम सब जगह बराबर कपड़ा कवर होगा। तो जब आप कोई बड़ा लहंगा बनाते हो ना, तो उसको अपन मैं तो क्या करती हूँ, 4 या 6 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ कि इतने हिस्से में मुझे इतनी प्लीट्स चाहिए। तो इस तरीके से अपन करते हैं, तो पूरा मतलब घेरा चारों तरफ से बराबर आता है ना?
तो ये कुछ छोटी-छोटी बेसिक सी बातें हैं, तो अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके भी ये आज की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी। और अगर आपको प्लीट्स लगाना नहीं आता है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ईज़ी तरीके से प्लीट्स बनती है। आधा इंच कपड़ा अंदर जाता है और आधा इंच, तो ये अपन तो खाली समर के लिए बेसिक ही बना रहे हैं, तो इसका थोड़ा घेरा कम ही आएगा, मगर जब आप लहंगा वगैरह बनाते हो तो उसमें थोड़ा प्लीट्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का एकदम से स्टिचिंग हो चुका है कंप्लीट। तो धीरे-धीरे करना है। और एक बात का फिर से कहूँगी, आप कहेंगे कि आप मेरे को बार-बार बोल रही है, 2 बार सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो एकदम इवन तरीके से हमारी प्लीट्स बन के रेडी हो गई है। तो मैं इसको एक बार फिर से डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। मैं चाहती थी कि आपको वीडियो में भी बताऊँ डबल स्टिच करते हुए, ताकि आप भी जब भी शुरू करें तो आपको भी ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि डबल स्टिच तो बहुत ज़रूरी है। एक सिर्फ 2 या 3 मिनट्स ही हमको एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये हम बनाएँगे, पीछे फिटिंग मतलब ड्रेस का फिटिंग अच्छा हो उसके लिए हम रोप बना रहे हैं। तो जो हमारे पास लास्ट में बचा हुआ कपड़ा था, इससे हम बना रहे हैं रोप्स। तो इसको ये भी डबल कपड़ा है, ये हमारा हो चुका है 4 फोल्ड। तो आपको जितनी लंबी रोप चाहिए, उस जितना आपके पास कपड़ा हो उस हिसाब से आप रोप को कटिंग, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से थोड़ा यहाँ से अपन तिरछा कटिंग करके रोप बन जाएगी। जब हम किसी भी ड्रेस में रोप लगाते हैं, तो इस अगर कभी हम खाना खाते हैं, कभी ड्रेस टाइट लगती है, कभी लूज़ लगती है, तो इसको खोल के हम लूज़ टाइट कर सकते हैं। तो ये लगाना काफ़ी सही रहता है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको एक-एक सिलाई लगा देनी है। और फिर इसकी सिलाई को, इसको वापस हमें उल्टा निकाल के सीधा कर देना है। तो देख सकते हैं ये हमारी रोप बन बन रही है। तो काफ़ी ही ईज़ी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये कुर्ती, पेप्लम टॉप भी बोल सकते हो इसको आप, या समर स्पेशल कुर्ती, इसको आप जीन्स पे, प्लाज़ो पे, लेगी पे, किस पे भी आप वियर करेंगे ना, तो ये काफ़ी सुंदर लगेगी। तो आप ज़रूर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपको अगर कहीं भी डाउट आ रहा है, तो मैं आपको हर कमेंट का आंसर देती हूँ। तो आप हमें कमेंट में बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम में भी आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो। तो ये हमारी रोप इस तरीके से हमें दोनों रोप बना देनी है। और ये जो ये जो हमने सिलाई की है, जहाँ पे हमने गैप रखा है, यहाँ अंदर की तरफ आपको सिल देना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से रोप लगाते हैं, तो आपकी ड्रेस की फिटिंग मतलब थोड़ा लूज़ भी पहनेगी ना, जो भी आपकी लड़की है, बहन है, तो फ्यूचर में उसको लूज़ टाइट करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं अधिकतर ऐसा लगाती हूँ। छोटी लड़कियों को तो कंपल्सरी चाहिए, उनको क्या थोड़ा फिटिंग ज़्यादा चाहिए ना छोटी बच्चियों को। तो ये हमारी रोप हो गई है अटैच। अब हमें क्या करना है, वापस हमें उल्टा करना है, जितना-जितना पार्ट हमारी सिलाई बाकी थी, उसको हम सिलाई कर देंगे। तो ये हम हमारे 90% हमारी कुर्ती हो चुकी है डन। तो बहुत ही आसान और ईज़ी तरीके से बातों-बातों में पता ही नहीं चला कब हमारी कुर्ती बन गई। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। और आपको और भी कुछ सीखना है तो हमारे साथ हमको रिक्वेस्ट कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी फिटिंग है वहाँ पे मार्क लगा देना है। और जहाँ-जहाँ हमने 3 मार्क लगाए हैं, एक हाथ के पास में, एक आर्म राउंड के पास में और एक कमर के पास में, तो इस मार्क के अनुसार हमें इसकी फिटिंग कर देनी है। तो जैसे ही हमारी फिटिंग होगी, उसके बाद हमारी ड्रेस तो हो जाएगी एकदम से कंप्लीट। तो इतनी ईज़ी तरीके से अपनी ड्रेस बन के रेडी हुई है। मुझे भी आज आपके साथ ये ड्रेस बना के काफ़ी अच्छा लगा। तो आप हमसे जुड़ती है, और तो हमें भी अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि हमें ये वाली डिज़ाइन बनानी है, तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकती है। तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बनाना बता दूँ। अब हमारा नीचे का पार्ट रह गया है, तो आप इसको क्या करिए, एक बार पहना के देख लीजिए कितना फ़ोल्ड चाहिए। मेरी बच्ची को तो बस इतना ही फ़ोल्ड चाहिए था, उसको थोड़ा लंबा कुर्ती ही चाहिए था, तो मैंने 1 इंच जितना ही अंदर की तरफ से फ़ोल्ड किया है। अगर आपको
लड़की को थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप 2 इंच जितना भी फ़ोल्ड कर सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉटन की कुर्ती है तो यहाँ पे स्टिचिंग ही आएगी। अगर अपने पास कोई ऑर्गेन्जा का कपड़ा होता या कोई साटिन का या सिल्क का कपड़ा होता तो हम इसको जिग-जैग इंटरलॉक वगैरह करवाते। तो यहाँ पे अपने स्टिचिंग ही चलेगी और बहुत ही कम समय में बहुत ही प्यारी, ये देखो यहाँ पे अपन कर देंगे तुरपाई, तो ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो आपको ये हमारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी हमें ज़रूर बताना।